हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल किंगडम को वन शॉट के अंदर। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको चैप्टर में कोई भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये मेरी पहली वीडियो है, इस वजह से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। और कॉर्डेट्स की हम आगे चैप्टर में बात करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंसेस। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। पोस्ट एनल टेल इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। हार्ट इसमें वेंट्रल होता है, मतलब आगे के साइड, जैसे कि ह्यूमंस में होता है वैसे। और इसमें डॉर्सल होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डॉर्सल होता है, इसका उल्टा इसमें वेंट्रल होता है। इसमें हॉलो होता है, इसका उल्टा इसमें सॉलिड। और इसमें सिंगल होता है, इसका उल्टा इसमें डबल। आप ऐसे याद रखिएगा कि जितना भी ये इसमें है उसका उल्टा इसमें होगा। अब बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की किस बेसिस पे एनिमल्स के फाइलम को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करा गया। तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा है जर्म लेयर, चौथा है सीलोम, पांचवा है सेगमेंटेशन, छठा है नोटोकॉर्ड। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार तरह के होते हैं: सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेल्यूलर लेवल में आते हैं पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल में आते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आते हैं जितने एस्केहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट्स तक। अब बात कर लेते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री तीन तरह की होती है: एज सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। एज सिमेट्रिकल में आते हैं स्पंजेस, रेडियल में आते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एडल्ट फॉर्म में। बाइलेटरल में आते हैं रेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी बच गए वो बाइलेटरल में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एम्ब्रॉयनिक लेयर्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म ऑल बॉडी पार्ट्स। ये दो तरीके की होती हैं: डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है कि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो सिर्फ लेयर्स होती हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर्स होती हैं: एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। डिप डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट्स तक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए जो आपको इस चैप्टर में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है एनेलिडा में, ऑर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। ये हार्ट हार्ट देख लीजिए। हार्ट टू चैम्बर हार्ट फिशेज में होता है, थ्री चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है, फोर चैम्बर हार्ट बर्ड्स में होता है, मैमल्स में होता है, क्रोकोडाइल में होता है। क्रोकोडाइल यहाँ पर एक्सेप्शन है क्योंकि एक रेप्टाइल है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन तीन तरह के होते हैं: एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बोथ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, और इंटरनल में बॉडी के अंदर होती है। और एक्सटर्न अब बात कर लेते हैं किसमें किसमें एक्सटर्नल है। तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल और इंटरनल एनेलिडा मोलस्का में होती हैं, और बाकी जितने बचे वो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब बात कर लेते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन तीन तरह के होते हैं: इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और बोथ। इंट्रा सेलुलर में पॉरीफेरा आते हैं, और बोथ में आते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। बाकी एस्केहेल्मिन्थीज तो कॉर्डेट्स सब एक्स्ट्रा सेलुलर में आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम देख लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है: ओपन और क्लोज्ड। ओपन में आते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनेलिडा का लीच। और क्लोज्ड में आते हैं वर्टिब्रेट्स, एनेलिडा का अर्थवॉर्म। अब मोनोइशियस और डाइशियस में डिफरेंस समझ लीजिए। मोनोइशियस को ही बाइसेक्सुअल बोलते हैं और डाइशियस को ही मोनोसेक्सुअल बोलते हैं।
मोनोइशियस में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि एक ही बॉडी में मेल भी होगा फीमेल भी होगा। इसमें आते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस और अर्थवर्म ओलिच जो कि एनेलिडा में उसके बावजूद इसमें आते हैं। डायशियस में मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, सेक्सेस आर सेपरेट। तो बाकी इसमें जो भी बचे वो डायशियस में आते हैं। डेवलपमेंट देख लीजिए। डेवलपमेंट दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा एब्सेंट होता है, जो भी माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो टू कॉपी उनकी तरह होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट होता है, पहले लार्वल स्टेज आती है उसके बाद एडल्ट बनता है। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है फाइलम्स। तो पहला फाइलम आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ऑल्सो कॉल्ड स्पंजेस, दे आर मोस्टली मेरीन एक्सेप्शन स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज है। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। स्केलेटन इनका स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से मिलकर बनता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि हर्माफ्रोडाइट्स है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ है। डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। पॉरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ऑस्टिया से पानी अंदर घुसता है और अस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। बीच में जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। ये लाइन बाई सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसका वाटर कैनाल सिस्टम का यूज़ क्या है पॉरीफेरा के अंदर? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये एक्सेप्शन अभी हमने पहले पढ़ा था। दूसरा है यू स्पंज, जैसे और बात स्पंज भी बोलते हैं। तीसरा है साइकन। दूसरा फाइलम हमारे पास है सिलेंट्रेटा। ये दे आर मोस्टली मेरीन, इनको निडेरिया भी बोलते हैं। इनके अंदर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको स्ट्रिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। इनका काम होता है एनकरेज, यानी कि अपनी पोजीशन को होल्ड करना। दूसरा काम है डिफेंस। तीसरा काम है कैप्चर ऑफ प्रे। इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इनके दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक पॉलिप दूसरा मेड्यूसा। पॉलिप सेजाइल और सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि एक जगह रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। तो मेड्यूसा फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप्ड होता है। कुछ ऐसे सिलेंट्रेटा है जिसके अंदर मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस में क्या होता है, जो दो फॉर्म्स होती हैं बॉडी के, पॉलिप और मेड्यूसा, वो बदलती रहती हैं। पॉलिप से एसेक्सुअली मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से सेक्सुअली पॉलिप बनता है। इस पूरे प्रोसेस को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ये सिर्फ ओबेलिया के अंदर पाया जाता है, जिसका कॉमन नेम है सीफर। अब आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है फाइसेलिया, इसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। दूसरा एडम्शिया, सी एनेमोन भी बोलते हैं। पेनाट्यूला तीसरा है, सी पेन भी इसे बोलते हैं। चौथा है गॉर्गोनिया, इसे सी फैन भी बोलते हैं। पाँचवा है ब्रेन ड्राइना, इसे ब्रेन कोरल के नाम से भी जाना जाता है। अगले फाइलम की बारी आती है, ये है टीनोफोरा। टीनोफोरा ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। ये दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, सिर्फ समुंदर में पाए जाते हैं। इनके अंदर कॉम प्लेट्स होती हैं। डाइजेशन इनका इंट्रा सेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है। इनके इनकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ग्लो होना। दूसरा, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि सेक्सेस और नॉट सेपरेट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इसके अंदर होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है प्यूरोब्रैकिया, दूसरा है टीनोप्लाना। अगला फाइलम आता है प्लैटीहेल्मिन्थीज। दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा कि टॉम के ऊपर वो रूलर चढ़ जाता है तो एकदम फ्लैट चप्पल की तरह हो जाता है, आगे से और पीछे दोनों से दब जाता है, उसे ही डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बोलते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज को भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी बोली जाती है। ये फ्लैट वर्म्स, इसी वजह से इनका नाम फ्लैट वर्म्स भी पड़ा। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, इनके अंदर हुक्स और सकर प्रेजेंट होते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं ना, तो बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से ही फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके अंदर कोई गट प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हर्माफ्रोडाइट, यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। रीजनरेशन कैपेसिटी इनके अंदर होती है। एग्जाम्पल है उसका प्लानेरिया।
अब आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके दो एग्जांपल है, टेनिया और फैसियोला। टेनिया को टेप वॉर्म भी बोलते हैं और फैसियोला को लीवर फ्लूक बोलते हैं। अब बारी आती एस्के हेलमिंथीस की। इन्हें राउंड वर्म भी बोलते हैं, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इस वजह से इन्हें राउंड वर्म बोलते हैं। ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। वेल डेवलप्ड वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इनके अंदर होती है। ये डाइशियस होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट होती है। फीमेल इनकी मेल से लंबी होती है अक्सर। एग्जाम्पल देख लीजिए एस्के हेलमिंथीस का। पहला एग्जाम्पल है एस्कैरिक्स, इसे राउंड वर्म भी बोलते हैं। दूसरा है वुचेरिया फाइलेरिया वर्म भी इसे बोलते हैं। एनक्लियोस्टोमा, इसे हुक वर्म बोलते हैं। एस्कैरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, एनक्लियोस्टोमा भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलता है। और फाइलेरिया वर्म से एलिफेंटियासिस भी होता है। अब बारी आती है एनेलिडा की। एनेलिडा एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक तीनों होते हैं। सेगमेंट्स इनके बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है। नेरीज इसका एक एग्जांपल है एनेलिडा का। उसके अंदर लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जो उसकी स्विमिंग करने में मदद करते हैं, उन्हें पैरापोडिया बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है नेरीज, जिसे कॉमनली सैंडवर्म बोलते हैं। दूसरा है फेरेटिमा, जिसे आप अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। तीसरा है हेरोडिनेरिया, जिसे लीच के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है ऑर्थ्रोपोडा की। ये लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 ऑफ ऑल स्पेशीज़ है इसके अंदर। 2/3 माने कि 3 में से दूसरी स्पेसीज ऑर्थ्रोपोडा है। इसका काइटिन इसके अंदर काइटिनस एक्सोस्केलेटन मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकिया होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। डाइशियस होता है, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं इसके अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओवी पैरस होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। ऑर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स देख लीजिए। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के अंदर आते हैं एपीज, हनी बी जिसे बोलते हैं, बॉम्बिक सिल्कवर्म के नाम से जाना जाता है, लेसिफर लैक इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। और वेक्टर कॉजिंग इंसेक्ट कुछ होते हैं, एनोफिलीज जो कि मलेरिया कॉज करता है, क्यूलेक्स एडीज जो कि डेंगू कॉज करता है। ग्रेगेरियस पेस्ट के अंदर आता है लोकस्ट। लिविंग फॉसिल लिमुलस किंग क्रैब, ये एक लिविंग फॉसिल है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। होते हैं, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी कवर जो बॉडी का कवर जो ऊपर होता है उसके वो कैलकेरियस शेल से बनता है। बॉडी कवर कैलकेली अगला फाइलम आता है मोलस्का। ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक तीनों होते हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी के ऊपर कवर होता है, उससे कैलकेरियस शेल्स बोलते हैं जिसे। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प। ये डाइशियस यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट इसके अंदर होता है। ओविपेरल यानी कि अंडा देने वाले। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वा प्रेजेंट होता है। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा के बाद। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है पाइला, एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पिंक टैडा, पॉल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सेपिया कटल फिश जिसे बोलते हैं। चौथा है लॉलीगो। पांचवा है ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश भी कहते हैं। छठा है एप्लीशिया सी हेयर के नाम से जाना जाता है। सातवां है डेंटेलियम। आठवां है काइटोप्ल्यूरा। अब बारी आती काइनोडर्मेटा की। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन लार्वा बाइलैटरल होता है। माउथ लोअर साइड होता है, वेंट्रली होता है, और एनस अपर साइड होता है, डॉर्सली होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम का वर्क होता है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और फूड कैप्चरिंग में। ये डाइशियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके अंदर और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए इसके एग्जांपल अब देख लेते हैं। पहला है एस्टेरियास, स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। इकाइनस है दूसरा। तीसरा है एंटेडॉन। चौथा है कुकुमेरिया। पांचवा है ओफ्यूरा। बारी आती है हेमिकॉर्डेटा की। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। पहले ये कॉर्डेटा के अंदर इनका सब फाइलम था, लेकिन अब इनका सेपरेट फाइलम हो गया नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक।
डाइशियस होते हैं यानी कि सेक्स से सेपरेट होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी कि लार्वा प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इसके अंदर स्टोमोकॉट प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर होता है नोटोकॉट की वजह से। स्टोमोकॉट की ही वजह से इनको इनका अलग फाइलम बनाया गया, वरना ये पहले साइंटिस्ट पहचान नहीं पाए थे स्टोमोकॉट को, इस वजह से इसको कॉर्डेटा के अंदर इसका अलग सा फाइलम करा था। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है बेलेनोग्लॉसस, दूसरा है सैकोग्लॉसस। सैकोग्लॉसस को टंग वॉर्म भी बोलते हैं। बारी आती है कॉर्डेटा की, जिसके अंदर हम सब आते हैं। कॉर्डेटा के अंदर नर्व कॉर्ड सिंगल होता है, डोर्सल होता है और हॉलो होता है। हार्ट इसका वेंट्रल होता है। नोटोकॉर्ड की मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल होता है। कॉर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में क्रेनियम एब्सेंट होता है और यूकॉर्डेटा में क्रेनियम प्रेजेंट होता है। प्रोटोकॉर्डेटा को फिर दो बार डिवाइड करा गया, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। और यूकॉर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा में जॉ एब्सेंट होता है और ग्नैथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होता है। ग्नैथो एक ग्नैथा में आते हैं साइक्लोस्टोमेटा और ग्नैथोस्टोमेटा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पीसेस और टेट्रापॉड्स। पीसेस के अंदर आते हैं कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस मछलियाँ हमारी, और टेट्रापॉड्स में आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। अब बारी आती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। ये एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, कुछ मछलियों पर एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनके अंदर 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होती हैं। सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है इनके अंदर विदाउट जॉज, जॉ नहीं होता है। स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होती हैं, जो स्केल्स और पेयर्ड फिन्स होते हैं वो एब्सेंट होती हैं। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, यानी कि ये मैरीन होती हैं लेकिन फ्रेश वाटर में आती हैं अंडे देने के लिए। वाटर से ये अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आती हैं। फ्रेश वाटर में फिर मर जाती हैं, फिर इनका जब लार्वा बड़ा हो जाता है तब ये मैरीन वाटर में फिर चला जाता है, वहीं पर एडल्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। अब देख लेते हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में डिफरेंसेस। इंडोस्केलेटन इसका कार्टिलेजिनस होता है, इसमें बोनी होता है। ये इनका हैबिटेट, ये मैरीन वाटर में रहती हैं और ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और मैरीन तीनों में रहती हैं। इनका माउथ वेंट्रल होता है, इनका टर्मिनल होता है। ईयर ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये अच्छे से तैर पाती हैं। ऑपरक्यूलर इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थिस विविपैरस हैं, ऑस्ट्रिक्थिस ओविपैरस हैं। कॉन्ड्रिक्थिस देख लेते हैं। स्किन इनकी टफ होती है और प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट होती है। प्लेकॉइड स्केल टीथ की तरह होती हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन कुछ में प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल है टॉर्पीडो। कुछ में पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल है ट्राइगोन। गिल्स इसमें 5 पेयर की होती हैं। अब देख लेते हैं इस कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जांपल को। तो पहला एग्जांपल है स्कॉलियोडोन, जिसे डॉगफिश भी बोलते हैं। दूसरा है प्रिस्टिस, तीसरा है कैरकैरेडोन, जिस ग्रेट वाइट शार्क के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है ट्राइगॉन, पांचवा है टॉर्पेडो। अब बारी आती है ऑस्ट्रिक्थिस की। ऑस्ट्रिक्थिस की स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से। इसके अंदर गिल्स के 4 पेयर होते हैं। इसके मैरीन वाटर के एग्जांपल है एक्सोसियोटस, हिप्पोकैम्पस, जिसे सी हॉर्स भी कहते हैं। फ्रेश वाटर के हैं लेबियो, रोहू, कतला, क्लैरियास। एक्वेरियम में है बेटा टेरोफाइलम, जिसे एंजल फिश भी बोलते हैं। अब बारी आती है एम्फीबिया की। एम्फी मीन्स होता है बोथ, बायोस मीन्स होता है लिविंग। तो एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रह लें और वाटर में भी रह लें। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, कुछ में नहीं। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर पाते हैं। आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम ईयर को शो करता है। रेस्पिरेशन गिल से भी होता है, लंग से भी होता है, स्किन से भी होता है। हार्ट 3 चैम्बर के होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होती है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें बूफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, इक्थियोफिस, लिम्बलेस, एम्फीबिया जिसे बोलते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
अब बात आती है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। एपिडर्मल स्किल्स प्रेजेंट होती है जिसे स्क्यूज भी बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट होती है इनकी। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये एक्सेप्शन है। स्नेक और लिजर्ड शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट। इनके सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा देते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आते हैं इसके अंदर चिलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टॉइस, कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिडैक्टिलस जिसे वॉल लिजर्ड भी बोलते हैं। और पॉइजनस स्नेक की बात की जाए तो नाजा कोबरा जिसे बोलते हैं, बैंगरूस करेथ, वाइपेरा वाइपर। अब बात आती है एप्स की। एप्स में बर्ड्स आती हैं मोस्टली। तो एप्स जो होते हैं वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स होते हैं। इनके अंदर फेदर प्रेजेंट होता है, बीक प्रेजेंट होती है, फोर लिम्स होती है। फोर लिम्स मॉडिफाई हो जाती है विंग्स के अंदर। ड्राई स्किन होती है बिना किसी ग्लैंड के, लेकिन ऑयल ग्लैंड टेल की बेस पर प्रेजेंट होता है। लॉन्ग बोन्स होती है जो कि हॉलो होती है, उसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इनका वेट कम होता है और वो हवा में उड़ सकती है। हार्ट इनके अंदर 4 चैम्बर्ड होता है। इंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है क्रॉप और गिजर्ड। अब एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल्स में आते हैं कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, सिटैक्यूला, पैरट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, न्यू न्यूफोरा, वल्चर। अब बात आती है मैमल्स की। मैमल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इसके स्किन पर हेयर्स होते हैं। ये दोनों इसके यूनिक फीचर्स हैं। एक्सटर्नल एयर इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसे पिन्ना बोलते हैं। टीथ प्रेजेंट होता है और वो हेट्रोडोंट होता है यानी कि अलग तरह के टीथ होते हैं। और मोस्टली वीवीपैरस होते हैं लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है प्लेटिपस जो कि अंडा देता है। मैमल्स के एग्जांपल्स की बात की जाए तो ओविपेरस में आते हैं जो कि अंडा देते हैं, वो है ऑर्निथोलिंकस जो कि प्लेटिपस जिसको भी मैंने बताया। और विविपेरस में आते हैं मैक्रोपस, कैंगरू जिसे बोलते हैं, कैमुलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, इकूज हॉर्स, डेफिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। ये है मैम ये हैं मैमल्स के एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और साथ में उनका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों याद करिएगा।